नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं DOL स्टार्टर के साथ ऑटो के कनेक्शन किस प्रकार करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए दोस्तों, इस स्टार्टर को हम खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले ये हमारे स्टार्टर में जो रिले होती है, इस रिले का मैनुअली फंक्शन होता है। जब मोटर हमारी ओवरलोड होती है तो ओवरलोड के समय ये रिले ट्रिप कर देती है, जिसको हम इस बटन से प्रेस करके रिले को पुनः चालू कर देते हैं और हमारा स्टार्टर पहले की तरह वर्क करने लगता है। चलिए दोस्तों, इसके कनेक्शन शुरू करते हैं हम। जब भी हमें इस ऑटो के कनेक्शन करना होता है तो हमारे पास जो नया स्टार्टर आता है उसमें सबसे पहले हमें इस वायर को अलग करना होता है। इस वायर को तभी अलग किया जाता है जब हमारे पास ऑटो 7 वायर वाला हो। एक ऑटो 6 वायर वाला आता है जो कि हमारा LT का आता है, जिसमें 6 वायर लगे होते हैं। ये ऑटो जो हमारा है ये 7 वायर का है, कैप्टन कंपनी का है। तो इसके कनेक्शन के लिए सबसे पहले हम इस वायर को अलग करेंगे स्टार्टर में से। देखिए दोस्तों, इस वायर को हमने अलग कर दिया है। इस ऑटो में 4 वायर जो होते हैं NB और S1 S2। NB का मतलब होता है ये दोनों जो वायर हैं 9 वोल्ट कॉइल की सीरीज़ में लगेंगे। ये अभी हमने जो वायर निकाले थे इसी के साथ इनका कनेक्शन किया जाएगा। और ये जो S1 S2 है, S1 S2 का कनेक्शन हम रिले में दिए हुए ये 2 पॉइंटों पर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे वायर हैं, इन वायर को सबसे पहले हम पैनल बॉक्स के अंदर कर लेते हैं। पैनल बॉक्स में अंदर करने के लिए हमें इस रबड़ को अलग करना होता है, जिसमें से वायर का कनेक्शन हम निकाल सकते हैं। रबड़ को हम अलग भी कर सकते हैं या फिर इसमें एक छेद करके हम यहाँ से भी हमारे कनेक्शनों को डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम अलग ही कर लेते हैं। ये 2 सफ़ेद वायर जो हैं इनका कनेक्शन हम इस प्रकार करेंगे। देखिए दोस्तों, वायर को बहुत अच्छे से लगाना है ताकि वायर स्पार्क करके ना निकले यहाँ से। दूसरा जो वायर है हम इस प्रकार लगा लेंगे। हमने ये जो सफ़ेद वायर लगाया है, इस वायर का कनेक्शन हम यहाँ पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पर कर सकते हैं या यहाँ कर सकते हैं। इसका कनेक्शन और इसका कनेक्शन ये दोनों आपस में शॉर्ट है, इसलिए इस वायर को हम यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। इन 2 वायर का कनेक्शन होके रेडी हो चुका है। अब बचे ये 2 वायर। इस 2 वायर का कनेक्शन हम इस प्रकार करते हैं। इस प्रकार हमारे ऑटो के 4 वायरों का कनेक्शन हो चुका है। अब ये ऊपर के बचे 3 वायर। इन 3 वायर को हम जो हमारी सप्लाई की जो तीनों वायर आती है, तीनों लीड आती है, उनके साथ हमें कनेक्शन करना होता है। इसका हमें विशेष ध्यान ये रखना होता है कि ये जो पीला वाला वायर है, पीला वाला वायर हमारे बीच में लगता है। उसके बाद में हमें ये तीनों लीडों का कनेक्शन करना होता है और तीनों लीडों के कनेक्शन के साथ में जो हमारी सप्लाई से वायर आती है, इनको लाल वायर का कनेक्शन इसमें इस प्रकार किया जाता है, पीले वायर को इस तरीके से लगाया जाता है और नीला वायर यहाँ पे लगाया जाता है। यदि हमारी मोटर उल्टी चलती है या फिर हमारा ये जो ऑटो है जो फेस फॉल्ट की समस्या बताता है, तो हमें ऊपर के दिए हुए 2 वायरों को आपस में बदलना होता है। बीच वाले वायर के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे इसमें हमारा लाल वायर लगा है और इसमें हमारा नीला वायर लगा है, तो हमारा ऑटो जो यदि फेस फॉल्ट बता रहा है तो हम नीले वायर को यहाँ की अपेक्षा यहाँ लगा देते हैं और लाल वायर को यहाँ की अपेक्षा यहाँ लगा देते हैं। इससे हमारा फेस फॉल्ट की समस्या समाप्त हो जाती है और हमारा ऑटो मैनुअली वर्क करने लगता है। जैसे हमें हमारे स्टार्टर को ऑटो से ना चलाते हुए बाईपास चलाना है, मैनुअली चलाना है बिना किसी ऑटो की मदद से, तो हमें इस ऑटो में दिए हुए बाईपास बटन को प्रेस करना होता है।
ये वाले बटन से। इसको प्रेस करने के बाद में स्टार्टर हमारा नॉर्मली इस बटन से चालू होगा और इस बटन से बंद होगा। इस कंडीशन में ऑटो का स्टार्टर से कोई भी कनेक्शन नहीं हो पाएगा और स्टार्टर हमारा पहले की तरह वर्क करेगा। जो हमारा स्टार्टर होता है, स्टार्टर में हमें मेन ज़रूरत ऑटो की इसलिए पड़ती है ताकि मोटर को बार बार चालू करने के लिए ऑपरेटर की आवश्यकता ना हो, मोटर हमारी स्वतः 3 फेस आने पर चालू हो जाए। और ये जो हमारा स्टार्टर होता है, स्टार्टर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है और इसका मैनुअली जो काम होता है, काम इसका यह होता है कि इसमें जैसे ही हमारी सप्लाई के 2 फेस मिलते हैं, इस बीच वाले फेस से स्टार्टर का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। बीच वाला फेस हमेशा डायरेक्ट होता है। यदि हमारे स्टार्टर को 2 फेस मिल रहे हैं तो भी हमारा स्टार्टर चालू होगा। स्टार्टर को 3 फेस ऑपरेटर करने के लिए हमें इस कैप्टन के ऑटो का यूज़ करना होता है। आप कैप्टन की जगह पे कोई भी ऑटो स्विच यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऑटो स्विच है इसको सिंगल फेस प्रिवेंटर भी कहा जाता है। सिंगल फेस प्रिवेंटर का मतलब ये होता है कि 2 फेस से हमारा ये स्टार्टर वर्क करता है और जो तीसरा फेस की जो जवाबदारी होती है वो हमारे इस ऑटो स्विच की होती है। इसका कनेक्शन रिले में ना हो, रिले में भी नहीं होता है, कॉइल में भी नहीं होता है, यहाँ कहीं भी नहीं होता है। ये फेस हमेशा हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है। दोस्तों एक बार और हम इसके कनेक्शन हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको कनेक्शन करने में कोई परेशानी ना हो। इन दोनों सफ़ेद वायरों का कनेक्शन हमें इन दोनों पॉइंटों पर किया जाता है। इन दोनों पॉइंटों में ये वाला वायर तो हमेशा हमारा यहीं पर लगा होता है और ये दूसरे वायर को हम यहाँ भी लगा सकते हैं और इसको यहाँ भी लगा सकते हैं। इसको दोनों पॉइंटों में से कहीं भी दे सकते हैं। ये जो दोनों काले वायर हैं, इन काले वायरों का कनेक्शन हम एक पॉइंट का यहाँ पे करते हैं और एक काले वायर का यहाँ पे करते हैं। ये जो तीनों वायर हैं हमारे, तीनों वायरों का कनेक्शन हम सप्लाई से आए हुए वायरों के साथ में करते हैं। अभी हम फ़िलहाल में इनको बिना सप्लाई के वायरों के साथ लगा दे रहे हैं ताकि आपको कनेक्शन करने में कोई परेशानी ना हो। ध्यान रहे दोस्तों, कनेक्शन हमेशा हमारे लूज़ ना हो, टाइट ही रहे हमेशा कनेक्शन। ये देखिए दोस्तों, इस रिले को हमें मोटर के एम्पियर के हिसाब से सेट करना होता है। इस रिले में दिए हुए पॉइंट देखिए आप 20, 24, 28, 32। जैसे हमारी 5 HP की मोटर है जिसका साधारण तौर पर जो एम्पियर होता है वह 10 से 11 एम्पियर के बीच में रहती है। ये जो स्टार्टर है 20 से 32 रिले का स्टार्टर है, उसको हम 7.5 HP मोटर में यूज़ करते हैं। 7.5 HP मोटर में यूज़ करने का इसमें ये बेनिफिट होता है कि इसमें हमें ज़्यादा एम्पियर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 7.5 की जो V7 मोटर होती है उसका एम्पियर 20 से ऊपर जाता है। तो जब 20 से ऊपर जाता है तो हमें इस रिले को 24 पर सेट करना होता है। जब मोटर हमारी 24 से ज़्यादा एम्पियर लेने लगे तब हम इसे इस बीच वाले 26 वाले पॉइंट पे हम सेट कर देते हैं। जैसे ही हमारी मोटर 26 एम्पियर से ज़्यादा लेती है वैसे ही हमारी रिले ट्रिप कर देती है। बस दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।